नमस्कार और स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन भी करूँगा थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। अगर हम मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, और हवा को ऑक्सीजन मान के चलते हैं अभी हम। वैसे तो बहुत कुछ होता है, नाइट्रोजन वगैरह भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होता है। तो जब रिएक्ट करता है तो जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो वो कैसा परिवर्तन हो के बनता है। तो यार ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन यार ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें यार अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो वो तो पच गया, फिर से हम उसको खाने में तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार चेंज हो गया तो हम उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आपने बर्फ़ से पानी बनाया, ठीक है, चेंज तो हो गया, लेकिन कैसा चेंज हुआ? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आप फिर पानी से तो फिर बर्फ़ बना सकते हो ना। तो जिसमें अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से तो वो भौतिक परिवर्तन, और जिसमें ओरिजिनल फॉर्म में फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कौन सा तत्व एक धातु है? तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, आपको पता ही होगा। धातु क्या होता है? जिसमें चमक होता है, जो जो जिसमें आघातवर्ध होता है, जिसमें तन्य होता है, बहुत बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा धातु है। तो आप सबको पता ही होगा Na क्या होता है? अब सोडियम होता है। Na बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। सोडियम काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, Na ही पूछा जाता है, और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी पूछा गया था Na। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा यार कि जो न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो वो नाभिक में पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसमें ये न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है? तो वो कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? वो भी 1 होता है। और जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम लोग प्रोटॉनों की संख्या के बराबर लेते हैं। ये हो गया। और द्रव्यमान संख्या भी 1 हो गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तब ना 1 + 0 बन के 1 आएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके द्रव्यमान संख्या 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इजविज हो गया बट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। कॉपर पायराइट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार कि कॉपर पायराइट का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, CuFeS2। Cu यानी कॉपर, Fe यानी आयरन, S यानी सल्फर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है। तो pH मान, ठीक है, pH मान आपको पता होना चाहिए कि pH मान होता क्या है। तो pH मान वो स्केल होता है यार जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी चीज़ उदासीन है या फिर क्षार है या अम्ल है। तो अगर 7 से कम होता है तो वो अम्ल मानते हैं, अगर 7 रहता है तो हम लोग मानते हैं कि वो उदासीन है, और अगर 7 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग मानते हैं कि क्षार है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध जल का कितना होता है। तो शुद्ध जल आपको पता होगा कि उदासीन होता है। कैसा होगा? उदासीन। तो इसका pH मान कितना होना चाहिए? 7। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह कौन सा तत्व होता है? तो वो कैल्शियम होता है। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बता दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लोरीन के M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यार सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि M कोष होता क्या है। सबसे पहले यार K कोष होता है, K के बाद L फिर M, और एक फार्मूला होता है 2n² करके। क्या फार्मूला होता है? 2n²। और इसको 1, 2 और 3 लिया जाता है। ठीक है, K को 1, L को 2 और M को 3।
तो जब इस फॉर्मूला में हमको एम कोस को पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। जब हम एम कोस के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी इस कोस में 18 रह सकते हैं, इस कोस में 8 रह सकते हैं, इस कोस में 2 रह सकते हैं। आप फार्मूला पुट करके देख सकते हो। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 17। जब हम करेंगे तो 2, 8, ठीक है, 2 हो गया, 8 हो गया, तो बचा कितना, 2, 8, तो बचा कितना 7। तो एम कोस में कितना आ गया 7। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, बहुत आसान है, 2, 8 और 7। मेटालॉइड्स उपधातु हैं। तो उपधातु क्या होता है यार, जिसमें कुछ कुछ जो गुण होता है, क्वालिटी होता है वो धातु का होता है, और कुछ क्वालिटी जो होता है वो अधातु को होता है। और एक चीज़ होता है यार इसको जानने का कि जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा वैलिड नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे वैलिड है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने उपधातु हैं, कितने उपधातु होते हैं। सोडियम मैंने पहले भी बताया था, सोडियम Na होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा है यार, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर तैयारी कर लेना इस सब का। बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और CO3 किसका होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। कार्बोनेट का तो होता है, लेकिन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो यार जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दिया था, मोस्ले जी ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पे बेस्ड है, परमाणु संख्या पर बेस्ड है। और इसमें कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। तो आवर्त या जो पीरियड होता है, ये जो इस टाइप से रहता है उसको आवर्त बोलते हैं, और जो इस टाइप से रहता है और जो वर्टिकल रहता है इसको हम लोग सम बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो आवर्त कितने होते हैं, आवर्त 7 होते हैं, और जो ग्रुप होते हैं वो 18 होते हैं। तो इसमें आवर्त पूछा है तो 7 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ब्लीचिंग पाउडर को दर्शाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है यार, केमिकल नेम, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें उच्च तन्यता पाई जाती है। तो तन्यता क्या होता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तन्यता यार उसको बोलते हैं हम लोग जिसको हम लोग खींच के तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, यार वो धातु का ये गुण है जिसको हम लोग खींच के तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन होता है, चांदी होता है। ठीक है, कौन होता है, चांदी। और इसमें उच्च तन्यता पाई जाती है। उसका तन्यता क्या होता है, ज़्यादा होता है या। लेकिन हम लोग तार के रूप में चांदी का जल्दी से यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हम लोग जल्दी से। अमलगम के लिए क्या ज़रूरी है। तो अमलगम के लिए क्या ज़रूरी है, पारा यानी मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, पता होना चाहिए आपको। बॉक्साइट किसका एस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो किसका एस्क है, एल्यूमिनियम साहब का। किसका एस्क है बॉक्साइट किसका एस्क है, एल्यूमिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील है। तो यार ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है। ठीक है, जल में अगर हम उसको मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो विटामिन बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो यार अगर आपको जल में वाटर में पूछे तो बी और सी बताना है आपको, कुछ और मत पढ़ लेना बीसी से और आपको वसा में पूछे तो इन दोनों को छोड़कर A, D, E और K ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अब शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वो क्यों, कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सक्रिय होता है। यार विटामिन सी में अगर आपको कमजोरी वगैरह लग रहा है तो आप लोग विटामिन सी के टैबलेट वगैरह ले सकते हो, और लेकिन हाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके। भारी जल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। यार मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि मैं आई बटन में दे देता हूँ, एंड स्क्रीन में कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। और प्लेलिस्ट में आप लोग जाना, वहाँ पे आप लोग मिल जाएगा, सर्च करना आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।